Consider three media P, Q, and R with refractive indices 1, 1.25, and 1.5 respectively. The medium Q, having a thickness of 5 cm, is placed between extended media P and R as shown in the figure. An object O is placed at the center of the medium Q. If viewed from medium P near the normal direction, the apparent depth of O is h1. For similar observation from medium R, the apparent depth is h2. The value of mod h1 minus h2 in सेंटीमीटर इस। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि जो मीडियम नंबर Q है उसमें एक ऑब्जेक्ट रखा है जो बिल्कुल बीच में रखा है। तो इसकी डिस्टेंस एक तरफ से भी 2.5 सेंटीमीटर है और दूसरी तरफ से भी 2.5 सेंटीमीटर है। तो रियल डेप्थ तो चाहे ऊपर से देखी जाए और चाहे नीचे से देखी जाए वो 2.5 ही होगी। अब अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है कि H अपेरेंट होता है H रियल इंटू म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू मीडियम। यहाँ ऑब्जर्वर का मतलब ये है कि जिस मीडियम में ऑब्जर्वर हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और मीडियम मतलब जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट चले उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये पहले केस में कह रहे हैं, केस 1 में, कि ये है P, ये है Q, ये ऑब्जेक्ट है जो कि 2.5 सेंटीमीटर पे है और ऑब्जर्वर इस मीडियम में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। Q का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25। तो अगर हम यहाँ अपेरेंट डेप्थ की बात करें जिसको H1 कहा गया है, तो रियल डेप्थ तो 2.5 है इनटू ऑब्जर्वर है 1 में अपॉन रे ऑफ लाइट यानी मीडियम जो है जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25। तो H1 की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 2 सेंटीमीटर। इसकी जगह अगर आप केस 2 देखें तो जो केस 2 है उसमें ऑब्जेक्ट अगेन 2.5 सेंटीमीटर पे है। ये वाला जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है और जो दूसरा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और ऑब्जर्वर इस मीडियम में है। तो रेज ऐसे चलेंगी। तो अगेन आप देख सकते हैं कि H2 जो होगा वो होगा रियल डेप्थ इनटू म्यू ऑब्जर्वर जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है अपॉन जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है या जिस मीडियम में रेस चल रही हैं, तो 1.25। अब ये कैंसिल होगा और यहाँ 2 आएगा तो 2 इंटू 1.5 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर हम लोग H1 माइनस H2 करते हैं तो H1 माइनस H2 हो जाएगा 2 माइनस 3 यानी -1। तो इन्होंने हमसे पूछा है मॉड H1 माइनस H2, तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए 1 सेंटीमीटर।